डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो फंडामेंटल लेवल पे काफी सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, इवन व्हेन दे आर इन क्लास 11th एंड 12th। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि मास एंड वेट एक्चुअली में डिफर करता कैसे। देखिए, मास का मतलब बेटा होता है कि बॉडी अपने अंदर कितना मैटर कंटेन कर रहा है। तो बेसिकली मास मींस द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। और वेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप अभी अर्थ पे है या किसी दूसरे प्लैनेट में है, जहां पे भी आपकी मर्जी है भाई, आपको जहां जाना जा सकते हैं, वो प्लैनेट आपको अपने सेंटर की तरफ कितने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच रहा है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कहा जाता है वेट। तो वेट और मास में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बेसिकली वेट आपका फोर्स होता है। फोर्स हमें कैसे मिलता है, मास इनटू एक्सीलरेशन से। अब उस एक्सीलरेशन को आप स्मॉल जी लिख दीजिए, जो कि होता है एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी। मतलब मास के साथ अगर आप स्मॉल जी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेट मिल जाएगा। उसी वेट को अगर आप स्मॉल जी से डिवाइड कर देंगे तो घुमा के आपको मास मिल जाएगा। तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई होता है किलोग्राम या ग्राम, और वेट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि उसका एसआई होता है न्यूटन, जो कि एमकेएस लेवल पे होता है, और डाइन जो कि आपका सीजीएस लेवल पे होता है। ठीक है। अब और एक चीज देखिए, मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब आपके बॉडी का जो मास है, आप चाहे इस प्लैनेट पे रहिए किसी और प्लैनेट पे जाइए, आपका मास उतना ही रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी जितना मैटर कंटेन कर रहा है वो किसी दूसरे प्लैनेट में जाके चेंज थोड़ी हो जाएगा, वहां पे भी जाकर उतना ही कंटेन करेगा। लेकिन हर एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल अलग होता है, उसके चलते स्मॉल जी की वैल्यू भी हर जगह पे अलग होता है। इसका मतलब वेट आपको हर जगह पे अलग मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े तो आपका बॉडी कुछ अलग वे करेगा, किसी दूसरे प्लैनेट पे जाइए या मान लीजिए आप मून पे चले जाइए, आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, तो आपका वेट आपका डिफर करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है आपका जो मास है वो आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो वेट है वो आपका वेरिएबल है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मास को मेजर करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होता है उसको कहा जाता है बीम बैलेंस, एंड वेट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहा जाता है स्प्रिंग बैलेंस। अक्सर बच्चों को लगता है कि स्प्रिंग बैलेंस से मास मेजर होता है, नहीं, स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेजर होता है। और मास को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको कहा जाता है बीम बैलेंस। ठीक है। फॉर मोर सच कंटेंट्स कीप फॉलोइंग।